पहला बच्चा हैच हुआ है, अब रेड आई में हैच हुआ है माशाल्लाह से। अब देखें वो 2 और हैं। तो इसमें अंडे की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, जितना साफ़ करके रखेंगे ना अंडे को उतनी अच्छी से हैच होगा, डेड इन शेल भी कम होगा। अच्छा ये है रेड आई टू रेड आई, ये भी बहुत एग्रेसिव फीमेल है। इसने भी अंडे दिए हुए हैं और 2 या 3 अंडे इसके फर्टाइल हुए हैं अब जाके, क्योंकि ये फ्रेंच मोल्ड में आ गई थी। तो अब फ्रेंच मोल्ड वाली जो फीमेल्स हैं ना, वो जब रिकवर करती हैं उसके बाद इनके अंडे फर्टाइल होना शुरू होते हैं। और ये एक फॉस्टर है, इसके नीचे भी नकली अंडे रखे हुए हैं, एक आध इसका अपना होगा। इसके भी अभी अंडे घुमाऊंगा। अच्छा फॉस्टरिंग के लिए? हाँ ये फॉस्टरिंग के लिए भी बहुत अच्छा फॉस्टर कर दिया। और ये भी फॉस्टर है, इनको ज़रा रेस्ट दिया हुआ है। ये भी फॉस्टर हैं, ये इंशाल्लाह जो है ना सेल के लिए अवेलेबल होंगे। इनको फिर हम जो है कि जो भी ख़रीदे वो ऑफलाइंस के अंदर पेल फेलोज़ के अंदर लेके जा सकता है, इनको अलग अलग से लगा के। ये भी अच्छा, इसमें ग्रीन पेल फेलो की खासियत ये है कि स्प्लिट ब्लू टू है। अच्छा। अगर आप इसको किसी भी ब्लू सीरीज़ के बर्ड के साथ लगाते हैं तो ये आपको सारे बच्चे जो है ना पार ब्लू भी निकाल के देगी, मतलब ब्लू में भी निकालेगी, पार ब्लू में भी निकालेगी। तो ये है हमारा डेकिनो का मेल और अल्बाइनो रेड आई की फ़ीमेल। दोनों ही मेरे शेड के बर्ड्स हैं, अलग अलग पेरेंट्स के, माशाल्लाह अपने ही बच्चे पाल रहे हैं। 2 डेकिनो पाल रहे हैं, 3 डेकिनो हैं और एक इसका अपना अल्बिनो रेड आई है और अल्बिनो ब्लैक आई। और ये माशाल्लाह देखें साइज़, ये देखें तो मैं जोड़े की भाई अच्छी है माशाल्लाह। ये अभी से साइज़ देखें इसका। ये बिल्कुल माशाल्लाह, ये पेयर बहुत अच्छी फॉस्टरिंग करता है, बहुत अच्छी। मतलब इसके नीचे 3 बच्चे इसके अपने, एक मैंने फॉस्टर किया हुआ है। अच्छा इसी तरह ये डेकिनो टू डेकिनो है, इसका ये लविंग पेयर बन गया था मेरे पास ना। इसका मैंने वो पॉसिबल डेकी स्प्लिटिनो जो आया हुआ है ना, डेकिनो पॉसिबल इनो है वो, तो वो जो है फॉस्टर कर दिया, क्योंकि इसके पास भी यही मसला हो रहा था कि फर्टिलिटी का थोड़ा सा इशू आ रहा था इसमें भी। तो इसको अभी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ इसका, 3rd क्लच में इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा ये ज़रा एग्रेसिव फीमेल है, ये अपने ही जो है ना वो इस अपने नर को बहुत मार रही थी, तो इससे मैंने अपने ही अंडे अकेले ही पलवाए मैंने। तो एक बच्चा हैच हुआ नज़र आ रहा है, वो नीचे दबा हुआ है। ये 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, इसने हैच करा दिए अपने, लेकिन हाँ वो ज़रा सेट हो जाएंगे। और एक अंडा और है। इसमें भी माशाल्लाह हैचिंग शुरू हो गई है, रेड आई टू रेड आई है। इसने अभी आज पहला बच्चा हैच हुआ है इसका, और इसके 3 अंडे और हैं। हाँ 3 और फर्टाइल है माशाल्लाह से। अच्छा जी, अब ये है मेरा माशाल्लाह इस सीज़न का सबसे बेहतरीन पेयर, अल्लाह नज़र बद से बचाए। ये है पार ब्लू पेल फेलो और ग्रीन फिशर, स्प्लिट ओपलाइन, स्प्लिट पार ब्लू, स्प्लिट पेल फेलो। और इसने माशाल्लाह ये 2nd क्लच अपना दे रही है। हाँ और अभी लोड है, अभी और देगी। इसमें 5 में से 3 तो फर्टाइल थे, आज मैंने सुबह ही चेक किए थे। और ये माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे, हर वैरायटी का बच्चा निकाला है इसने, मतलब ओपलाइन भी निकाल के दिया, पेल फेलो भी निकाल के दिया, फिशरी भी निकाल के दिया, बजरी की हर वैरायटी निकाली है इसने माशाल्लाह मेरे पास। पार ब्लू भी दिया, ब्लू भी दिया। अच्छा ये है मेरे पास ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू का मेल और पार ब्लू फिशरी स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल। अब इसमें मसला ये है स्टिक पे आया हुआ ना रही है ना। अच्छा। तो मैंने केज में से स्टिक हटाई हुई है, अब माशाल्लाह इसने अपना 2nd क्लच उतारा है और चारों के 4 अंडे फर्टाइल हैं। सिर्फ एक बॉक्स के आगे स्टिक लगी रहती मैंने। तो माशाल्लाह अभी ये देखें अब इसका क्या रिजल्ट आता है। फर्क पड़ता है अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और माशाल्लाह बॉन्डेड पेयर है। हाँ और ये मेरा माशाल्लाह पिछले सीज़न जो मेरे पास 2 पेल फेलोज आए थे, एक ग्रीन पेल फेलो आई थी स्प्लिट ब्लू एंड ब्लू 1 ब्लू 2, और एक आया था पार ब्लू पेल फेलो। तो उसके साथ मैंने लगा दिया ओपलाइन सिंपल पार ब्लू वाला, तो इससे मेरे पास सारे स्प्लिट्स प्रोड्यूस हुए हैं माशाल्लाह से। अब साइज़, क्वालिटी और कलर चेक करें हम माशाल्लाह। और ये जो ब्लू फिशरी है ना, इसकी ये है पॉसिबल ब्लू 2, इसको मैं रोकूंगा और इसको वॉयलेट पेल फेलो के साथ लगाऊंगा इंशाल्लाह। और इसने मुझे 2 पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलोज दिए हैं फिशरी में। इनमें से जो नर निकलेगा वो स्प्लिट ओपलाइन है, बल्कि नर ही हैं सारे, स्प्लिट ओपलाइन है। ये ओपलाइन अभी तक नहीं है, जो ओपलाइन आएगा ना इस पेयरिंग में से मेरे पास, वो कंफर्म फीमेल होगी और स्प्लिट पेल फेलो होगी। और ये है ब्लू 2 वर्किंग का मेरा पेल फेलो का पेयर।
तो इसमें पेल फेलो का पारब्लू पेल फेलो का मेल है और पारब्लू ओपलाइन सिंपल पेल फेलो की फ़ीमेल है। और ये टर्को इसमें बड़ा यूनिक कलर होता है, पारब्लू का बहुत रेयर होता है ये ना, ऐसे कलर बहुत मुश्किल से निकलता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे अता किया ये कलर। और माशाल्लाह ये देखें, दो इसने मुझे ये पारब्लू दिए, डी ब्लू पारब्लू फिशरियाँ स्प्लिट पेल फेलो मेल हुए, तो ये स्प्लिट ओपलाइन भी होंगे। और वो जो ऊपर ब्लू फिशरी हमने देखी थी वो भी इसी का ही बच्चा है, लेकिन इसको मैंने इसलिए लोड नहीं दिया कि ये प्लकिंग कर रही थी थोड़ी सी ना। तो ये है, यहाँ तक कि अल्लाह का शुक्र है, सेकंड क्लच की प्रोग्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बड़ा करम है कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस आ रही है। तो चलिए माशाल्लाह से आपने ये पूरा सेटअप दिखाया और सब में ये देख लिया कि आपके पास क्या क्या प्रोग्रेस आई है जी। तो इसमें आपका रेट वगैरह आप फ़ोन पे बताएंगे या मतलब कि अभी शो करेंगे? मैं फ़ोन पे भी बता दूंगा और वैसे भी मैं बता देता हूँ कि अभी जो नॉर्मल हमारे रेट चल रहे हैं, एक तो चल रहे हैं मार्केट ख़राब करने वाले रेट जो ब्रोकरों के हैं, जिन्होंने बिल्कुल गंदी तरीन मार्केट कर दी है, हॉबी का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो हम वो लोग नहीं है जो ब्रोकर रेट पे बर्ड सेल करते हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं प्रॉपर क्वालिटी पे और पेडिग्री पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरी पेडिग्री मेंटेन बर्ड्स हैं सारे, इनके माँ बाप, उनके भी माँ बाप, वो सब मेरे पास शजरा लिखा हुआ है। और मैं जब भी बर्ड सेल करता हूँ पेडिग्री शो करा के दिखाकर और नॉन सिबलिंग पेयर लगाकर सेल करता हूँ, हर चीज़ की प्रूफ के साथ। और क्वालिटी पे जब काम होता है तो फिर ज़ाहिर है उसके प्राइस भी उसी हिसाब से होते हैं। तो वॉइस ऑफ कराची वाले जितने भी लोग हैं, वो जितने भी उनके मेंबर्स हैं, ऑल एडमिन्स हैं ग्रुप के मल्टीपल, तो उन सब का एक मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ है जिसमें उन्होंने एक रेट लिस्ट शाया की है। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो वो आप लगा दीजिएगा इसमें। तो उसी हिसाब से हम लोग जो है ना आगे पीछे अपनी क्वालिटी वाइज अपने रेट्स लगा रहे हैं। तो फ़िलहाल जो मैं अभी अल्बिनो रेड आई बेच रहा हूँ वो 14,000 पर पीस बेच रहा हूँ, लेकिन ये कि चलें आजकल ज़रा नए फैंसियर्स आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत कमी बेशी हो जाती है। और इसी तरह डेकिनो क्रीमिनो कोई सा भी लें विद डीएनए दूंगा और 30,000 पर पीस है, लेकिन ये कि चलें थोड़ी बहुत लचक हो ही जाती है। बाटा रेट पे वैसे भी नहीं सेल करना चाहिए वरना तो फ़ायदा ही क्या। तो इंशाल्लाह हाँ बिल्कुल कमी पेशी हो ही बिल्कुल होगी। सपोर्ट तो हम खुद करते हैं नए फैंसियर्स को, लेकिन जिस तरह ये रेट ख़राब कर रहे हैं ना ब्रोकर्स, तो उसके चक्कर में कच्चे कान वाले जो नए फैंसी हैं जिनके पास होल्डिंग पावर नहीं है, तो वो भी जो है ना गंदे संदे रेट पे बर्ड सेल कर रहे हैं और हॉबी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मैं सबको ये सजेशन दूंगा कि भाई आप एटलीस्ट एक 6 फीट का केज खरीद लें 2 खानों वाला, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और कर दें, जहाँ इतनी कर दी आपने तो उसमें आप होल्ड कर लें। जब तक ये ब्रोकर रेट गंदे कर रहे हैं अपने बर्ड्स होल्ड करके रखें, और जैसे जैसे आपका बर्ड एज वाइज बड़ा होता जाएगा उसकी वैल्यू और ज़्यादा होगी। एक ये भी लॉजिक है, आप देखिएगा अभी अगस्त में सितंबर में सब आपके हाथ धो के पीछे भाग रहे होंगे, अगर आपके पास ब्रीडर मेल है या अडल्ट मेल है तो दे दो, और 20-20 हज़ार का अल्बिनो रेड आई बेचते हैं तो ईजिली बिकता है, थोड़ी सी होल्डिंग पावर होनी चाहिए। तो मजीद आपने नीचे भी शेड बनाया हुआ, तो जी हाँ बिल्कुल, क्या रखा हुआ वो भी ज़रा विजिट वहाँ भी बिल्कुल मैं इंशाल्लाह कराता हूँ। चलें आज और वो वाली सेटअप की भी वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल। तो माशाल्लाह से ये आपका दूसरा सेटअप है जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आपने क्या क्या रखा हुआ है, ज़रा ये भी गाइड कर लें हमें। अच्छा, जो मैं होल्डिंग पावर की बात कर रहा था ना वो ये है, ये जो आप पूरा सेटअप देख रहे हैं नहीं, ये होल्डिंग पावर है मेरी। ये जो इतने बड़े बड़े केजेस देख रहे हैं, तो होता ये है कि जब ब्रोकर और ट्रेडर्स मार्केट ख़राब करते हैं ना तो हम इस तरह से अपने बर्ड्स होल्ड कर लेते हैं। बड़े बड़े केजेस आप 2-4 लगा दें और जान छुड़ा लें अपनी ना, आप बेचे ही नहीं गंदे रेट पे। थोड़ी सी आपको देर होगी प्रॉफिट आने में, लेकिन प्रॉफिट फिर भर के आएगा, क्योंकि जब अडल्ट पीस बिकता है ना तो वो ठीक ठाक पैसों में बिकता है। जो अभी आप 12.5-10 हज़ार का बेच रहे हैं ना अल्बिनो रेड आई, यही अगर आप अडल्ट करके बेचेंगे ये 20-20 हज़ार 22-22 हज़ार का एक पीस बिकेगा। इस टाइम पे बेचने के लिए उनकी मजबूरी है सेटअप वालों की, हाँ फिर उसके बाद लेने वाले की मजबूरी है कि जब एडल्ट बेचेंगे तो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसका इस हॉबी में जो बिज़नेस बन गया है ना, हॉबी कम बिज़नेस है, इसमें हर किसी की एक ना एक मजबूरी होती है सेल करने की। अब उस मजबूरी को ओवरकम करने के लिए भी हमने ही एफ़र्ट करनी होती हैं। तो अगर आप एफ़र्ट करेंगे तो ही इस हॉबी को ऊपर अरूज देखेंगे, वरना तो फिर हर नया फैंसियर आकर ना पैसे डुबाएगा ही डुबाएगा, उसको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये आपने अपने लिए होल्ड करे हुए हैं? बिल्कुल हाँ, ये सारे मेल पड़े हुए ऊपर, ये मैंने अगले सीज़न जो इंशाल्लाह पेयर्स लगाऊंगा तो ये वो सारे मेल्स हैं जो मैंने होल्ड किए हैं। और इसमें डेकिनो क्रीमिनो भी हैं, पेल फेलो भी है, लुटिनो फिशरी भी है, और उधर ये पारब्लू स्प्लिट पेल फेलो भी है। ये माशाल्लाह ये सब अभी फर्स्ट क्लच के पट्टे मैंने होल्ड किए हैं। ये कुछ ब्रीडर पेयर मैंने सेल करने हैं तो उनको सेल करके उनकी जगह ये लगाऊंगा, अपना फ्रेश ब्रीड लगाऊंगा, क्योंकि वो ब्रीडर पेयर मेरे पास चल के
पुराने हो गए, तो वो अब जो भी नया फैंसियर ले वो उसके पास इंशाल्लाह अच्छी एक ब्रीड जोड़े से करेंगे। कितने टाइम तक ब्रीड लेनी चाहिए? यार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जोड़ा आपको रिस्पॉन्ड कितना अच्छा कर रहा है। जितना अच्छा जब तक रिस्पॉन्ड कर रहा है, जब तक आप उससे ब्रीड लें। जब वो थोड़ा सा थक जाए पेयर, तो चाहें तो उसको होल्ड कर लें, थोड़ा सा रेस्ट दें उसको, थोड़ा कंडीशन में लाएं। अदरवाइज़ आप 2 साल 3 साल के बाद आप उसको सेल करके नया ब्लड लगाएं उसको। अब जैसे ये सारी फीमेल्स पड़ी हैं मेरे पास, इसमें ये पार ब्लू पेल फेलो की फ़ीमेल बैठी हुई है, वो पार ब्लू स्प्लिट इनो की फ़ीमेल बैठी हुई है, ये पार ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल है। ये सब मेरी होम ब्रीड है। और वो पीछे अल्बाइनो ब्लैक आई की फ़ीमेल्स हैं, क्रीमिनो की, डेकिनो की फ़ीमेल्स हैं। तो ये अभी थोड़े से ज़रा सर्दी में ना खुश्की की वजह से फेदर दिन के मट्टी वाले हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट मोल्ड के बाद इंशाल्लाह और साफ़ सुथरी हो जाएंगी ये। तो ये मेरा ये उसूल है कि मेल फीमेल जैसे ही डीएनए आता है ना, रोकने के लिए अलग अलग कर देता हूँ मैं। अब ये जो है ना, ये सारी ऑफलाइन की मादियाँ हैं, ये सब फॉर सेल हैं, सारी एडल्ट फीमेल्स हैं। और इसमें 3-4 पट्टे कुछ नए आए हैं ऑफलाइंस के। और इसमें ये सारी जितने भी ग्रीन है और ग्रीन यूविंग है, ये सब स्प्लिट ब्लू 1 या ब्लू 2 हैं। इसमें पार ब्लू यूविंग भी है, ब्लू यूविंग भी है। ये सारी प्रॉपर ऑफलाइंस की बहुत अच्छी मास्किंग की फीमेल है मेरे पास। ये सब सेल के लिए हैं। कुछ हो सकता है इसमें से मैं निकाल के पेल फेलो इसमें यूटिलाइज़ करूँ इनको। अब ऑफलाइंस जो हैं वो भी बेसिकली वर्किंग बर्ड है, तो उसको वर्किंग में ही लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और ये कुछ अल्बाइनो रेड आई के मेल पड़े हुए फर्स्ट क्लच के फॉर सेल। और इन्हीं की जो है ना, इसी के साथ नीचे की तरफ फीमेल्स पड़ी हुई हैं। ये माशाल्लाह 3.5 महीने के हैं और चोंच वॉश कर चुके हैं पूरी अपनी, माशाल्लाह साइज़ और क्वालिटी साफ़ सुथरी बिल्कुल। और इसी तरह ये सब फीमेल्स हैं, डीएनए के साथ हैं। ये भी अपनी पूरी चोंच क्लियर कर चुकी हैं माशाल्लाह से। और ये भी इंशाल्लाह इन्हीं के साथ पेयर अप होके सेल आउट होंगी। या जो जैसे अगर सिर्फ मादियाँ भी लेना चाहे या अगर नर भी लेना चाहे तो वो भी मिल जाएगा इंशाल्लाह इन्हीं में से। ये पट्टे ज़रा मजबूत हो रहे हैं अभी, ये अभी सेल्फ हुए हैं, तो इनको अलग कर दिया। इंशाल्लाह आज या शाम तक इनका डीएनए सैंपल प्लग करके कल भेजूँगा। तो जैसे ही इनका रिज़ल्ट आएगा तो वो जो है ना, इनको फिर नर या मादी वाले खाने में डाल दिया जाएगा। और इस तरफ ये क्या रखा हुआ? अब ये कुछ पट्टे हैं जो रिकवरी की तरफ हैं, जो प्लकिंग में आए हुए थे। अब ऐसे बच्चे ना मैं बेचता नहीं हूँ, मैं पहले होल्ड करके इनको रिकवर करता हूँ प्रॉपर। जब वो रिकवर हो जाते हैं अच्छे से, साफ़ सुथरे हो जाते हैं, साइज़ अच्छा हो जाता है, फिर मैं उनके डीएनए करा के कुछ या रोकने होते हैं तो रोक लेता हूँ, या सेल करने होते हैं तो सेल करता हूँ फिर। अब जैसे इसमें ये ग्रीन पेल फेलो की फ़ीमेल है, स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2, तो ये ज़रा अभी ज़रा कमज़ोर थी, तो मैंने इसको अभी ज़रा इसी भी छोटे केज में रखा है, फ्लाइंग में नहीं छोड़ा इसको। मैंने कहा ज़रा ये और मजबूत हो जाए और साइज़ निकाल ले, तो फिर इंशाल्लाह इसको भी डाल देंगे। तो ये है, बस कहने का मकसद है कि होल्डिंग पावर होनी चाहिए आपके पास ना। तो जैसे जैसे आपके पास होल्डिंग पावर होगी, वैसे ही आपका जो है ना उसी हिसाब से आपका बिज़नेस भी अच्छा फ्लरिश करेगा। आगे आप फिर अपने परिंदों को और ब्रीडर पेयर्स को बढ़ा भी सकते हैं, और चाहें तो फिर जब अडल्ट हो जाएं तो सेल भी कर सकते हैं। तो हर न्यू फैंसियर के लिए मेरा यही मैसेज है भाई, कि आप होल्डिंग पावर अपने पास रखें। अगर आप इस हॉबी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक बड़ा केज ज़रूर ख़रीदें, फ्लाइंग केज, कि उसमें आप होल्ड करना सीखें पहले बर्ड को, और बर्ड को पहले केयर करना सीखें, उसकी सारी चीज़ों को सीखें कि होता कैसे है, ब्रीड कैसे ली जाती है, बर्ड की बीमारियों को कैसे समझा जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो वो जब आपको उसको अबूर हासिल हो जाएगा उसका, तो फिर इंशाल्लाह आपका हॉबी कम बिज़नेस भी अच्छा चलेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये है। तो ये माशाल्लाह से आपने गाइडलाइन तो बहुत अच्छी दे दी, और आपके पास माशाल्लाह से काफ़ी सारे पट्टे भी हैं सेल के लिए, जी जोड़े भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना लोकेशन भी और कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दें। जी मेरी लोकेशन है ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19 अलनूर सोसाइटी की, नियर ब्लॉक 19 पावर हाउस। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0312 1812 583। ठीक है। ठीक है, तो और यही मेरा व्हाट्सएप पे भी है। ठीक है, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।